तो दोस्तों यही है वो विकराल रूप भगवान श्री कृष्ण का। आप देख सकते हैं वाकई ही विकराल है, काफ़ी बड़ा है। और अर्जुन यहाँ पर देखिए, ये देखिए गीता उपदेश स्थल, यही है वो स्थल और यहीं पर विकराल रूप दिखेगा। ये देखिए तो दोस्तों हमारे बीच में धीर सिंह है जो यहाँ पर रहते हैं और पूरा का पूरा यहाँ का इतिहास बताएंगे। सर तो थोड़ा सा यहाँ का जो उपदेश दिए थे गीता के श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, कहाँ कहाँ दिए थे सर? बोले कृष्ण भगवान की जय। वैसे तो ज्योतिसर में ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था, तो वास्तव में इसका नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और सरोवर मैंने इसको ज्ञान का सरोवर भी बोला जाता है, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। सामने देखेंगे उधर में तो लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पे आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा, तो उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती यहाँ पे हमें अब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह से कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आती गई, वो परतदा परत बनता गया, और जो लाल मिट्टी था वो धीरे धीरे करके गहराई के नीचे तक चला गया और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें वो दिखाई अब नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे आज दर्शनों के लिए इधर में आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जहां पर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के लिए हम आए हैं यहाँ पे, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। पेड़ का चारों तरफ से परिक्रमा भी हम कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु जी ये यहाँ का जानकारी था। सुनने के लिए, समय के लिए, यदि मुझसे कोई ऐसा कोई शब्द मेरे मुख से निकल गया है तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आपका सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की जय।